तो देखिए गाइस, रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान और साइंस के क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम जो राजवंश है वो कौन सा है। प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन है मौर्य राजवंश जो है वो प्राचीनतम राजवंश है। अगला है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी। ओणम जो है वो आंध्र प्रदेश का नहीं है, बाकी के 3 थे, जैसे कि बिहू नृत्य असम का है, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि 1816 किनके बीच संपन्न हुई थी। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संपन्न हुई थी। अगला है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो तत्व है वह कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जलवायु जो है वो जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। अगला है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पार्श्वनाथ। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों को जाता है। अगला है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अवमूल्यन। अगला है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। अगला है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 385 किलोमीटर। अगला है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। अगला है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की जो खरीद है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है ऑप्शन बी पोर्टफोलियो निवेश कहलाती है। अगला है, बीटी बीज का संबंध है, तो बीटी बीज का संबंध किससे है, ऑप्शन सी कपास से है। किससे है, कपास से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वियना में है।
अगला, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो एक तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, एक तो कपास है, दूसरी है सन, तीसरी है जूट। नेक्स्ट है पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। तो पवन वेग किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब प्रवणता से संबंधित है, दाब प्रवणता। अगला, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अगला, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अरस्तू ने कहा था। नेक्स्ट है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंतर 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो वह अपनी सदस्यता गवा देगा। नेक्स्ट है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार में निहित है। अगला है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में प्राप्त हुआ था, बोध गया। अगला है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास में होती है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला, किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। अगला, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी क्या होती है? धूल दानव। अगला, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, संगमरमर। अगला, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। नेक्स्ट है, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निर्यात प्रोत्साहन। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है, मुंबई। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वाराणसी में स्थित है, वाराणसी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन है, एशिया महाद्वीप, एशिया। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, फोर्ट विलियम स्थित है ऑप्शन सी, कोलकाता में स्थित है, कोलकाता। अगला है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है?
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ऑप्शन सी, ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो ऑप्शन डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगला, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मॉडेम। अगला है दिल का दौरा किस कारण से होता है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। अगला, इनमें से विषम कौन सा है? तो ऑप्शन डी, भूजा चूना। क्यों? क्योंकि संगमरमर, चूना और चाक तीनों एक ही चीज़ें हैं आपकी। अगला है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन बी, न्यूक्लियर प्रोटीन। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो ऑप्शन सी, सीसा। किसी प्रोग्राम में जो बग होता है वो क्या होता है? एरर। कास्ट स्प्रिट क्या होती है? तो ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल। अब देखिए कुछ साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि पहला है, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम जो है वो कहलाता है? तो ऑप्शन बी, यह नियम चार्ल्स का नियम कहलाता है। अगला है, विद्युत फ्यूज बना होता है? तो ऑप्शन डी, सीसा तथा टिन मिश्र धातु का बना होता है। अगला है, नेत्र का लेंस होता है? ऑप्शन बी, अभिसारी होता है। आकाश नीला दिखने का कारण क्या है? आकाश नीला दिखने का कारण है ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। अगला है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा होता है ऑप्शन ए, ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट है, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है तो किसके द्वारा पहुंचती है? ऑप्शन सी, विकिरण द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट है, पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन बी, टोटल 1 होती है। ओके। नेक्स्ट है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? ऑप्शन सी, आवेश का मात्रक होता है। किसका? आवेश का मात्रक। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो सिल्वर। बाकी के तीन है सिलिकॉन, सेलेनियम और जर्मेनियम। सौर ऊर्जा का कारण है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। मैग्नीशियम की संयोजकता है 2 मतलब Mg++ और नाइट्रोजन की संयोजकता है 3। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? तो देखिए ये बनेगा Mg3N2, ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन बी, सीसा का अयस्क हो जाएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक हैं जो ऑप्शन सी, गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। मिट्टी के तेल में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, C10 और C15। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? फास्फोरस का जो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन बी, 2,8,5। क्योंकि फास्फोरस पी का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 15 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,8,5 हो जाएगा।
किसी धातु के ऑक्साइड का सूत्र है MO2, तो उस धातु की संयोजकता होगी, ऑप्शन बी 4 होगी। BaCl2 में क्लोरीन की संयोजकता है 1। 1 मोल गैस के अणुओं की संख्या है, ऑप्शन ए 6.023 इंटू 10⁻23। किसी परमाणु के M कोष में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए sp_d। अगला एथिलीन बेयर अभिकर्मक पोटेशियम परमैंगनेट विलियम के साथ क्रिया कर बनाती है, एथिल ग्लाइकॉल। स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक, क्या है, एंटीबायोटिक दवा। C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं आयुपेशी नाम क्रमशः है, ऑप्शन बी एल्काइन एवं एथाइन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।